इस वक्त बाज़ हुकूमती हाशिया नशीन वज़रा आसिफ करमानी और ख्वाजा आसिफ और इस तरह के और लोग अदालतों में करप्शन का हिसाब किताब करने के बजाय जमात इस्लामी पर तानाज़नी पर उतर आए हैं। इन हुक्मरानों को असल तकलीफ़ दरअसल जमात इस्लामी की उस हक आवाज़ उठाने पर है जो जमात ने हमेशा उठाई है, चाहे वो सूद के ख़िलाफ़ हो, जुमे की छुट्टी के बारे में एहतजाज हो, और वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका की कासे लेसी करने पर हमारा एहतजाज हो, अफगानों और कश्मीरियों के साथ बेवफाई करने पर हक को हक समझते हुए हमेशा साथ दिया है। और अगर अपने ही शरीके कार ने किसी गलत बात और ना हक की तरफ कोई फैसला किया है तो उस पर भी हम एहतजाज करते रहे। ऐसे मौक़ों पर फिर ये ताने पर उतरते हैं। अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के बजाय ये औरतों की तरह आस्तीनें चढ़ाकर इस तरह की बातें करते हैं कि जो तहरीके पाकिस्तान की समझ इन्हें नहीं आ रही, तो काश ये लोग सैयद अबुल आला मौदूदी की उन तहरीरों को पढ़ें जो नजरिया कौमियत पर खुद मुस्लिम लीग छाप छाप कर अपने जलसों और जुलूसों में तकसीम करती रही है। और अगर इनकी बसारत इतनी कमज़ोर हो गई है कि ये तहरीरें नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में जो रेडियो पाकिस्तान पर मौलाना मौदूदी ने तकरीरें की थी वो सुन लें। और अगर समात कमज़ोर हो तो जिस ज़ुबान के साथ कौमी असम्बली में जमात के ऊपर ताने करते हैं उस ज़ुबान से ढाका की जेल के फांसी घाट से पूछ लें, तो वहाँ पर भी इन्हें समझ में आ जाएगी कि पाकिस्तान के साथ जमात इस्लामी का क्या ताल्लुक़ है। मसला ये है कि असल कारकर्दगी बेहतर बनाने के बजाय ये हुक्मरान समझते हैं कि जो इनके साथ हो वो बाउंडेड लेबर की तरह इनका साथ दे, ज़र खरीद गुलामों की तरह ये लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं। सीटों के ये ताने देते हैं, सीटों का मसला जमात इस्लामी का नहीं है, खुद इनका है। जमात इस्लामी ने आज तक जहां जहां सीट एडजस्टमेंट की है और जिस दौर में की है, ये कोई एक तरफा अपील नहीं थी, हमेशा दो तरफा मुज़ाकरात होते रहे हैं, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो। स्पीकर और इनके बड़े बड़े जो लीडर हैं वो मंसूरे का तवाद भी करते रहे हैं और गुफ्तगुएं भी करते रहे हैं और मुज़ाकरात और अपीलें भी करते रहे हैं। जमात ने इन सीट एडजस्टमेंट, चाहे मुस्लिम लीग के साथ हो या किसी भी जमात के साथ हो, हर दौर में हमने मकासद से रूगर्दानी नहीं की, हमने असूलों पर कोई समझौता नहीं किया। जमात इस्लामी ने किसी का भी साथ दिया, उसके हक को हक जाना और उसकी किसी भी ऐसी बात पर जो अवाम से वादों का रूगर्दानी हो उसके ऊपर जमात ने हमेशा एहतजाज किया है। मैं ये समझता हूँ कि इनके अपनी ज़हनियत तब्दील करनी चाहिए, लोगों को अवाम समझें, रियायत समझें, लेकिन इन्हें समझ नहीं आएगी इसलिए कि इनकी समझ इक़्तिदार के नशे ने दीमक की तरह चाट ली है। इन्हें समझ उस वक्त आती है जब ये इक़्तिदार से बाहर निकलते हैं और इन्हें फिर पनाह नहीं मिलती, और उस वक्त फिर खातून अव्वल को माफ़ीनामा दे के मंसूरा बेचते हैं। अब इन्हें सोच लेना चाहिए कि आइंदा जब ये इक़्तिदार से बाहर आएंगे तो ये माफ़ीनामा किसके हाथ मंसूरा भिजवाएंगे। ये जमात का ज़रफ़ है कि हमने उस माफ़ीनामे को उस वक्त भी आम नहीं किया था, आज भी इन तानाज़नी के मुकाबले में अखबार में पेश नहीं कर रहे हैं।